Hello everyone, in this video I am going to tell you how to form a linear programming problem. Before the formation of a linear programming problem, first you need to understand what is a linear programming. लीनियर वर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है, जैसे कि चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स विल कॉज चेंज इन द आउटपुट. ये प्रोडक्टिव आवर्स और आउटपुट में रिलेशन बता रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स इंक्रीज करेंगे, मीन्स हम प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो इससे हमारा आउटपुट भी क्या है, इंक्रीज होगा. तो लीनियर एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है. और ऑन द अदर साइड, प्रोग्रामिंग is the use of the mathematical techniques to get the best possible solution to a problem involving limited resources. हर कंपनी में देखिए, किसी भी कंपनी में ऐसे नहीं होता कि रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है. आप जितना मर्जी टाइम ले सकते हो, आप जितनी मर्जी लेबर ले सकते हो. रिसोर्सेज जो हैं हमेशा वो लिमिटेड होते हैं. हमारे पास एक लिमिट होती है कि हमें इतने टाइम में इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, हमारे पास इतनी ही लेबर है, हमारे पास इतने रॉ मटेरियल हैं, एक लिमिट होती है. तो प्रोग्रामिंग मैथमेटिकल्स टेक्निक को यूज करके एक ऐसा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना ऐसी प्रॉब्लम का जिसमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड हों. तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जो हमें ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है जिसमें क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो. तो हमें ये बताती है कि हम किस तरीके से अपनी कंपनी के लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं. अब हम करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे फॉर्म करें. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मेशन से पहले आपको कुछ टर्म्स जाननी होंगी जो इसमें यूज करी जाती हैं. तो वो टर्म्स देखते हैं. वो टर्म्स क्या हैं? फर्स्ट टर्म है हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव, हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है और कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है उसको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव दो तरह के हो सकते हैं, कुछ हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या हम कुछ मिनिमाइज करना चाहते हैं. हर कंपनी क्या चाहती है कि या तो उसका प्रॉफिट और सेल्स जो है मैक्सिमाइज हो, इंक्रीज हो, और टाइम, कॉस्ट और जो वेस्टेज होती है रॉ मटेरियल की वो कम से कम हो. तो कंपनी को उसका ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज करना या कुछ मिनिमाइज करना. और इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको डिनोट किया जाता है Z से. अगर हमारा मेन फंक्शन जो क्वेश्चन में मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो प्रॉफिट या सेल को मैक्सिमाइज करना है, तब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज Z. और अगर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट, टाइम या वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, तब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मिनिमाइज Z. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि z इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2. सपोज कि ये मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है कि हमें मैक्सिमाइज z करना है. तो ये 4 और 5 है, ये जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रॉफिट पर यूनिट. 4 है x1 पर प्रॉफिट पर यूनिट और 5 है x2 पर प्रॉफिट पर यूनिट. तो हमको ये यूनिट हमें निकालनी है कि हमें x1 और x2 की कितनी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि हमें जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो. तो x1 और x2 के बारे में हमें डिसीजन लेना है कि x1 की यूनिट्स कितनी हो और x2 की यूनिट्स कितनी हो. तो इनको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल. सेकंड जो टर्म है वो क्या है? कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स का मतलब खुद में ही होता है लिमिटेशन. किसी चीज की लिमिटेशन होनी मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होना. हमारे पास कंपनी में क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक लिमिट होती है, हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, टाइम कितना है हमारे पास मैन पावर कितनी है. तो इन सबको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स.
हमें प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लेकिन हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि x1 रिक्वायर्स 8 hours एंड x2 रिक्वायर्स 5 hours ऑन अ मशीन विच हैज अ अवेलेबल टाइम ऑफ 250 hours। मशीन के पास टोटल टाइम कितना है? टोटल 250 hours। उसमें से x1 को 8 hour 1 यूनिट बनाने में लगते हैं, x2 को 5 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? 8x1 प्लस 5x2 लेस देन इज इक्वल टू 250। टोटल क्योंकि हमारे पास आवर्स से 250, जरूरी नहीं है कि हमारे पास मैक्सिमम 250 थे, 250 भी लग सकते हैं, उससे कम भी लग सकते हैं, कई बार रिसोर्सेज बच भी जाते हैं, तो इससे हमने लगाया लेस देन इज इक्वल टू 250। थर्ड हमारे पास टर्म है वो क्या है? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट मीन्स जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं मस्ट नॉट एज्यूम नेगेटिव वैल्यूज। जिनके बारे में हमें डिसीजन लेना था जैसे कि x1 और x2 यूनिट के बारे में, वो वेरिएबल्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए, दे वर ऑलवेज बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास x1, x2 और x3। x1, x2 और x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि ये 0 से या 0 हो सकते हैं या 0 से बड़े, नेगेटिव में वैल्यूज नहीं जा सकती। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स इंक्लूडिंग डिसीजन वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखिए क्या है। ए कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स A एंड B दैट रिक्वायर्स गोल्ड और सिल्वर। कंपनी जो है 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, जिनको क्या चाहिए? प्रोडक्ट में मटेरियल हमें क्या चाहिए? गोल्ड और सिल्वर। ईच यूनिट ऑफ टाइप A रिक्वायर 3 grams ऑफ सिल्वर एंड 1 gram ऑफ गोल्ड। A यूनिट को क्या चाहिए? A के हर एक यूनिट को क्या चाहिए? 3 ग्राम सिल्वर और 1 ग्राम गोल्ड। और दूसरी तरफ B के हर एक यूनिट को चाहिए 1 ग्राम सिल्वर, 2 ग्राम गोल्ड। द कंपनी कैन प्रोक्योर 9 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 8 ग्राम ऑफ गोल्ड। कंपनी के पास टोटल कितना मटेरियल पड़ा है? 9 ग्राम सिल्वर और 8 ग्राम gold. If each of the unit type of A brings a profit of 40 rupees and type B brings the 50 rupees, अगर A के हर यूनिट पे हमें 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और B के हर यूनिट पे हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें डिटरमिन करनी है कि हम A और B प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो? मैक्सिमाइज हो। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किसका है? मैक्सिमाइज करने का। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। तो देखते हैं, बनाते हैं, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्म करते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मैक्सिमाइज करना। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हुआ? मैक्सिमाइज z इक्वल टू, हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट इंक्रीज करना है। प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। प्रॉफिट हमारा क्या था? 40 था A पे और 50 रुपीज था B यूनिट पे। सपोज हम करते हैं जो A की नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको हम लेट करते हैं x1 और B की जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको हम लेट करते हैं x2। आप A और B लिखकर भी कर सकते हैं, मैं x1 और x2 लिखकर कर रही हूँ। तो प्रॉफिट A पे कितना है? 40 x1 प्लस B पे प्रॉफिट कितना है? 50 रुपीज पर यूनिट, 50 x2। ये हमारा हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, हमारे पास क्या हमें कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, क्या लिमिटेशन दी गई है कि देखिए जो A यूनिट है उसको क्या चाहिए? 3 ग्राम सिल्वर और B को क्या चाहिए? 1 ग्राम सिल्वर। A को चाहिए 3 ग्राम सिल्वर प्लस B को चाहिए 1 ग्राम सिल्वर
लेस देन इज इक्वल टू, टोटल कंपनी के पास सिल्वर कितना है 9 ग्राम। सेकेंड कंस्ट्रेंट हमें दिया गया है गोल्ड का, ए को चाहिए 1 ग्राम गोल्ड और बी को चाहिए 2 ग्राम गोल्ड। ए को चाहिए 1 ग्राम गोल्ड और बी को चाहिए 2 ग्राम गोल्ड और टोटल है 8 ग्राम गोल्ड। ये हो गए सिल्वर कंस्ट्रेंट्स, ये हो गए गोल्ड कंस्ट्रेंट्स। अब जो ये हमारे पास फॉर्म हो गया है। और लास्ट जो मैंने आपको उसमें टर्म बताई थी वो क्या थी, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। हमें डिसीजन किसके बारे में लेना है, डिसीजन वेरिएबल क्या है हमारे लिए x1 और x2 और वी कैन से दैट a एंड b। तो ये जो क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। प्रॉब्लम फॉर्मेशन हो चुकी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इस प्रॉब्लम को ग्राफिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।